दिल्ली में आज से बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। 2 दिवसीय इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगी। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय होनी है। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक में मोर्चा के प्रभारी भी, जो मोर्चों के प्रभारी होते हैं वो भी, साथ ही संगठन मंत्री भी मौजूद हैं। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ज्यादा बातचीत करने के लिए उन्हीं के पास चलते हैं। बलराम, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक, और हम आपसे कुछ देर पहले भी जब बात कर रहे थे, अभी तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान चल ही रहा है, एमसीडी का कल ही निपटा है, और ये वही जो स्टाइल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 24/7 आप काम भी करते हैं और इलेक्शन मोड में, और वो नजर आ गया इस मीटिंग के जरिए। क्योंकि 23 और 24 में कैसे आगे बढ़ना है, महामंथन 2 दिन में, पूरी खबर बताइएगा बारीकी से। चुनाव से एक दिन पहले कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव है। बोलिए आप बलराम। जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसको हल्के में नहीं लेती है। यही वजह है कि वो हर चुनाव में बड़े दमखम के साथ उतरती है और चुनाव से पहले वो रणनीतियों पर चर्चा करती है, पूरी तरीके से फीडबैक लेती है कि किन बिंदुओं पर हम कमजोर हैं, किस जगह हमें काम करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि 2024 को लेकर के अभी से पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है और उसको लेकर के आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी खुद मौजूद हैं, साथ ही सभी मोर्चों के पदाधिकारी कहा जाए एक तरीके से तो वो भी मौजूद हैं, साथ ही सभी महामंत्री मौजूद हैं, प्रदेश के सभी प्रभारी और सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में हमें जनता के बीच में जाना है, किन रणनीतियों के तहत हम जन जन तक केंद्र सरकार के विकास कार्यों को पहुंचाना है और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर केंद्र सरकार काम कर रही है, ये भी बताने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि आज इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये बैठक 2 दिवसीय है, आज ये बैठक होगी और कल भी ये बैठक होगी। लेकिन इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से शुरू हुई है। यानी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत है और किस तरीके से हम 2024 को लेकर रणनीति तय करेंगे। और जहां पर संगठन कमज़ोर है या फिर जहां पर सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, वो भी बताया जाए ताकि वहां पर तत्काल प्रभाव से काम किया जाए, ताकि जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी उतरे तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए सभी रणनीतियों पर चर्चा होगी, सभी खामियों पर चर्चा होगी। और अगर संगठन बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वहां पर पदाधिकारियों को, मंत्रियों को लगाया जाएगा ताकि उस कमी को दूर किया जाए। और साथ ही हर प्रदेश की स्थिति पर भी चर्चा होगी कि प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, किस प्रदेश में कमियां हैं और वहां पर किस तरीके से काम करने की जरूरत है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। और उसमें जी ठीक बलराम, उसमें जो कुछ हाँ, जो मेरा सवाल है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अब हम इसे और सरल शब्दों में अगर इस पर हम बात करें, 2023 में, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि अब चुनाव जो है लगभग हो ही चुके हैं, जो 22 के चुनाव थे, 23 में स्पेशली हिंदी बेल्ट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव है यहां पर, और पिछली बार के नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे। उस सूरत में उस पर भी मंथन हो रहा होगा। और आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री दक्षिण भारत पर भी फोकस किए हुए थे, तो वहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी चुनाव है। तो 23 पर भी मंथन हो रहा है और साथ ही साथ 24 पर भी। इस पर भी थोड़ी सी नजर डालिएगा। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, इस पर भी चर्चा होगी क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। इसीलिए संगठन महामंत्री को बुलाया गया है ताकि संगठन पर चर्चा की जा सके कि इन राज्यों में किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि हर व्यक्ति तक संगठन की बात पहुंच सके और केंद्र सरकार जो योजनाएं लेकर के आई है उसका लाभ
उन राज्यों के लोगों को कैसे मिल रहा है, और जिस तरीके से प्रदेश के प्रभारियों को बुलाया गया है उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिरकार उनके प्रदेश में संगठन कितनी मजबूती से काम कर रहा है, जो पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो उनके विधायक या सांसद हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर उस राज्य के मंत्री केंद्र सरकार में हैं तो उनका कामकाज कैसा है। तो यानी ओवरऑल फीडबैक लिया जा रहा है और उस पर चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि आखिर जहां कमियां हैं उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर के पार्टी किसी भी तरह का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और फीडबैक लिया था कि केंद्र सरकार की योजनाओं को उनके राज्यों में किस तरह से लागू किया जा रहा है, किस तरीके से उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा रहा है, इसका भी फीडबैक लिया गया था। और आप मान लीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी बैठक में शामिल हो तो वो बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो उनके पहुंचने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए इस बैठक में 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है उस पर भी चर्चा हो रही है ताकि वहां पर पार्टी को मजबूती दी जा सके, और अगर किसी जगह कोई कमी है तो वहां पर चाहे वो संगठन के पदाधिकारी हो या पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर नेता या मंत्री हो, उनको लगा करके ठीक। बलराम, एक बार ये जानकारी दे देते हैं दर्शकों को कि 2023 में कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और उसी का मास्टर प्लान तैयार जो है वो किया जा रहा है, जिसमें हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमने तेलंगाना, आंध्र का जिक्र किया। राजस्थान को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में भले ही खींचतान किस तरह की हो रही है वो देख रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, और जो नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर्स का जब जिक्र करते हैं उनमें के कुछ स्टेट्स भी हैं। और बलराम, ये जो 9 राज्य हैं खासतौर से जिनमें चुनाव होने हैं, हमने एक चीज देखी है कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ ईस्ट से बात शुरू करती हूं, हमेशा वो केंद्र से कटा रहा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है कि अब उन राज्यों की बात हो रही है, वहां के नेताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और वहां पर भी प्रधानमंत्री की विजिट पिछले दिनों होती है और चर्चा है कि आगे भी होगी। तो ये 9 राज्य जीतने के लिए आज से काम शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि 9 राज्यों को जीतने के लिए अभी से ही मंथन और चिंतन शुरू हो गया है। साथ ही 2024 की भी रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण भारत में पार्टी कमजोर है उसको मजबूती कैसे प्रदान की जाए और कैसे वहां पर नेताओं को लगाया जाए, मंत्रियों को लगाया जाए, ताकि वहां पर पार्टी पूरी मजबूती से 2024 में चुनाव लड़ सके। और जिन राज्यों में 2023 में चुनाव है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को किस तरीके से जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और आपको बता दें कि दक्षिण भारत में मजबूती प्रदान करने के लिए डॉक्टर के लक्ष्मण को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इसीलिए उन्हें संसदीय बोर्ड में भी रखा गया है और चुनाव समिति में भी रखा गया है। यानी एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और उनके कंधों को सहारा बनाकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपनी मजबूती, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हर पहलू पर पार्टी काम करे, उसको लेकर के चाहे वो संगठन स्तर पर काम करने की जरूरत हो, चाहे सरकार स्तर पर काम करने की जरूरत हो, चाहे पार्टी स्तर पर काम करने की जरूरत हो, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसीलिए सभी मोर्चे के प्रभारियों को बुलाया गया, संगठन के महामंत्री को बुलाया गया, सभी प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी को बुलाया गया, साथ ही प्रदेश के अध्यक्षों को बुलाया गया और मजबूती प्रदान हो पार्टी को, इसके लिए महामंत्रियों को भी बुलाया गया है ताकि विस्तार से चर्चा हो और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर एक ऐसी रणनीति तैयार की जाए जिससे 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों को भी साधा जा सके और उसी के सहारे 2024 के चुनाव में मजबूती प्रदान की जा सके। इसी रणनीति पर आज चर्चा हो रही है और जो मंथन, जो चिंतन होगा, जो निकल के आएगा, उससे भी हम अपनी जनता को अवगत कराएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार आज की बैठक इस पर भी विश्लेषण करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।